हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी उपन्यास का विकास। इसमें हम पढ़ेंगे कि उपन्यास को कम से कम समय में किस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से हो सके। मैंने भी उपन्यास को ट्रिक के माध्यम से याद किया था, उसी तरीके से मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। तो हिंदी उपन्यास के विकास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम उत्थान। मेरी वीडियो को पूरा देखना, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और आपको उपन्यास बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया गया था। तो जो नॉवेल शब्द था यानी उपन्यास शब्द का सबसे पहला प्रयोग भारतेंदु ने कहाँ किया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका में जो प्रकाशित उनका एक मालती नामक था उसमें किया था। ये भी अपूर्ण था। कैसा था? अपूर्ण था। ठीक है, तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उपन्यास शब्द का प्रयोग मालती में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। ठीक है, ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंदु ने कौन सा उपन्यास लिखा था? कुछ आप बीती और कुछ जग बीती नामक एक उपन्यास लिखा था। अब बात कर लेते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रस्तोता। ठीक है, पहले बताया गया है कि प्रथम उपन्यास कौन सा था, उसका उपन्यासकार कौन था और किन किन विद्वानों के द्वारा ये माना जाता है कि ये उपन्यास उनकी नज़र में ये उपन्यास पहला था। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। गोपाल राय ने गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में प्रकाशित हुई थी उसको माना। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको याद करने का बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं गोपाल गौरी। ठीक है, गोपाल और गौरी, देखिए दोनों भगवान के नाम है। गोपाल और गौरी दोनों भगवान के नाम है और यहाँ का देव। तो गोपाल गौरी क्या है? देव हैं। क्या है? एक देव है और दूसरा रानी है। गोपाल क्या हो गया? आपका देव हो गया और गौरी क्या हो गई? आपकी रानी है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि डॉक्टर गोपाल राय ने गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना। ठीक है, आप बार बार यही बोलते जाइए कि गोपाल गौरी देवरानी, गोपाल गौरी देवरानी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि गोपाल राय ने गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में जो प्रकाशित हुई थी उसको प्रथम उपन्यास माना था। ठीक है, और प्रथम उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त को माना था। नंबर 2 है आपका डॉक्टर विजय शंकर मल। डॉक्टर विजय शंकर मल ने श्रद्धाराम फ्लोरी को माना था और उनका भाग्यवती जो उपन्यास था उसको प्रथम माना था। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए ये है कि विजय, हम शब्द पकड़ेंगे विजय, श्रद्धाराम और भाग्य। ठीक है, तो जो राम थे उनकी कहते उनकी श्रद्धा के द्वारा उनकी विजय हुई। ठीक है, उनके भाग्य से। उनके कहते राम की विजय किससे हुई? उनके भाग्य से हुई। ठीक है, इनको तीनों को हम जोड़ देंगे कि राम की विजय, श्रद्धा राम की, क्योंकि राम में श्रद्धा थी। किसके प्रति श्रद्धा थी? शंकर के प्रति श्रद्धा थी। तो उनकी विजय हुई, उनके भाग्य से उनकी विजय हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये याद हो जाएगा कि विजय शंकर मल्ल का श्रद्धाराम फुलौरी और भाग्यवती। ठीक है, ये तीनों याद हो जाएंगे। वैसे आप ये भी पढ़ना कि विजय शंकर मल्ल थे जिनने श्रद्धाराम फुलेरी को प्रथम उपन्यासकार और उनकी कृति जो भी है उपन्यास है भागवती को माना था। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से भी कोई भी चीज़ ज़्यादा ट्रिक से माध्यम से याद करें, क्योंकि इससे क्या होता है जब आपका पेपर आता है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती। वैसे तो हमें याद हो जाता है, जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इसका क्या होगा, इसलिए हम अपना आंसर हमेशा गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 है आपका रामचंद्र शुक्ल, श्रीनिवास दास और परीक्षा गुरु। तो आप इसको याद करते हैं
इसका श्री पकड़ के श्री राम, देखिए श्री राम बन गया, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, श्री और राम, ठीक है। श्री राम की क्या हुई थी, परीक्षा हुई थी, हर कदम पे श्री राम को परीक्षा देनी पड़ी थी, तो ऐसे याद हो सकता है कि श्री राम परीक्षा। तो इससे आपको याद, और ये आप दोहराते भी रहना, जैसे ट्रिक तो याद कर लेंगे कि श्री राम परीक्षा आपने याद कर ली, तो बाद में ये भी दोहराना, रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास को प्रथम उपन्यास कारक और परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा, एक बार आप ये ट्राई करना, आपको याद जरूर हो जाएगा। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहले मौलिक उपन्यास माना था। किस ढंग का माना था, अंग्रेजी के ढंग का, कि अंग्रेजी के तरीके से जो लिखा गया था परीक्षा गुरु, किसने लिखा था, आपको याद हो गया होगा कि श्री राम, ठीक है, श्री राम की परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना था। अब बात कर लेते हैं सामाजिक उपन्यास की, ठीक है। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास कौन कौन से हैं, तो ये हम देख लेते हैं। तो पहले आता है आपका गौरी दत्त का। देखिए, गौरी का आपको मैंने याद ही कराते थे कि गौरी क्या थी, देवरानी, क्या थी, देवरानी, देवों की रानी। गोपाल गौरी देवरानी याद करवाया था आपको, तो गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी कब हुई थी, 1870 में। कभी कभी इसका सन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन मेन का ही सन पूछा जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उसका ही सन पूछा जाता है। फिर नंबर 2 है, ईश्वर प्रसाद व कल्याण रॉय ने बामा शिक्षा को माना है। किसको माना है, बामा शिक्षक को माना है, ठीक है। ईश्वर प्रसाद और कल्याण राय ने किसको माना है, बामा शिक्षक को। ईश्वर दास की जो है आपकी रचना है, ईश्वर प्रसाद की और कल्याण राय की, वो बामा शिक्षक है। कौन सी है, बामा शिक्षक, ठीक है। सॉरी, तो ईश्वरी क्या है, एक बामा शिक्षक है, क्या है वो, बामा शिक्षक। फिर आता है आपका लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882। ये तो आपको याद ही हो गया, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882। अब बात कर लेते हैं बालकृष्ण भट्ट की। किसकी, बालकृष्ण भट्ट की बात कर लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट में आपके 3 उपन्यास दिए हैं, कितने दिए हैं, 3 उपन्यास दिए हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, बालकृष्ण यानी जो बालक कृष्ण है वो न्यूनतम ब्रह्मचारी थे। अब देखिए, कोई बालक होगा तो वो नया नया ब्रह्मचारी तो होगा ही, क्योंकि बचपन में किसी की शादी नहीं होती, वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करता है। तो न्यूतन ब्रह्मचारी है, रहस्य कथा, ये बड़ी रहस्य की कथा है, ठीक है। जो बालक कृष्ण है वो न्यूतम ब्रह्मचारी है, ये कि रहस्य की कथा है, 100 अजान 1 सुजान, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी होते हुए भी 100 अजान 1 सुजान, यानी कहने का मतलब बहुत सारी गोपियाँ उनके पीछे ही रहती थीं, और उनकी सुजान कौन थी, राधा थी, ठीक है। न्यूतम ब्रह्मचारी के होने के कारण उनके रहस्य, ये रहस्य कथा थी, लेकिन उनके पीछे तब भी 100 अजान और 1 सुजान पड़ी रहती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब राधा कृष्ण दास है आपका निसाय हिंदू, ठीक है। तो राधा कृष्ण जो है आपके, राधा है, जब कृष्ण ने उनको छोड़ के मथुरा चले गए थे, तो वो कैसे हो गई थी, निस्सहाय हो गई थी, कैसे हो गई थी, निस्सहाय हो गई थी, बिल्कुल अकेली हो गई थी, अकेला महसूस कर रही थी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि राधा बिल्कुल निस्सहाय हो गई थी, और हिंदू तो वही थी। फिर आता है आपका डॉक्टर जगमोहन सिंह का, ठीक है, जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, ठीक है। आप या जगमोहन से याद कर सकते हैं कि जगमोहन को क्या कहा जाता है, श्यामा भी कहा जाता है, श्याम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जगमोहन को क्या कहा जाता है, श्याम भी कहा जाता है। तो आप श्यामा सपने ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं लज्जाराम मेहता। देखिए, लज्जाराम मेहता की काफ़ी आपके उपन्यास दिए गए हैं, तो हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। तो जो लज्जाराम था कैसा था, धूर्त रसिक था। जो लज्जाराम था वो धूर्त रसिक था, और वो स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी जो आदर्श दंपति था उनको पाना चाहता था, ठीक है। लज्जाराम एक धूर्त रसिक था, वो स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी
जो आदर्श दंपति थी उनको पाना चाहता था, ठीक है। तो उसने क्या कहा, बिगड़े का सुधार। तो उसने क्या किया, स्वतंत्र रमा और लक्ष्मी ने, जो आदर्श दंपति थे, बिगड़े का सुधार कौन बिगड़ा हुआ था, लज्जाराम बिगड़ा हुआ था, लज्जाराम का सुधार किया और आदर्श हिंदू बनाया, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती। जो लज्जाराम था वो धूर्त रसिक था, बहुत रसिक था, धूर्त टाइप का। तो उसने स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, जो आदर्श दंपति थे उनको पाना चाहता था, लेकिन उन दोनों ने क्या करा, बिगड़े का सुधार करा, यानी लज्जाराम मेहता जो बिगड़ा हुआ था उसका सुधार करके उसको आदर्श हिंदू बना दिया। हम बात कर लेते हैं किशोरीलाल गोस्वामी की। किशोरीलाल गोस्वामी का है लवंगलता व आदर्श वाला, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव समाज, तरुण तपस्विनी व कुटुरवासिनी, पुनर्जन्म व सौतिया ढाए है, ठीक है यहाँ पे। फिर माधवी, माधव व मदन मोहिनी और अंगूठी का नगीना। ये बहुत सारे हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। चलो इसको भी एक कहते कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए किशोरीलाल था, एक व्यक्ति था किशोरीलाल, उसकी दो पुत्रियां थी, एक तो लवंगलता थी और दूसरी आदर्श वाला थी, ठीक है। किशोरीलाल के दो पुत्रियां थी, कौन थी, लवंगलता और आदर्श वाला। उसकी एक पत्नी भी थी, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। देखिए अब क्या है, वो स्वर्गीय हो गई, यानी मर गई। जो उसकी पत्नी थी स्वर्गीय कुसुम कुमारी, वो मर गई, ठीक है। किशोरीलाल की दो बेटियां थी, एक लवंगलता थी और दूसरी आदर्श वाला थी, और उसकी एक पत्नी थी स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, वो मर गई थी, ठीक है। वो कैसी थी, लीलावती थी। जो स्वर्गीय कुसुम कुमारी थी वो लीलावती थी, आदर्श सती थी, चपला थी, नव समाज की थी, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी, ये सब उसकी खासियत थी। स्वर्गीय कुसुम कुमारी की खासियत थी, वो लीलावती, आदर्श सती थी, चपला थी, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी थी, लेकिन वो मर चुकी थी। फिर उसका पुनर्जन्म हुआ, क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ, ठीक है। सौतिया में, कहाँ हुआ पुनर्जन्म, सौतिया में उसका पुनर्जन्म। यहाँ पे ढ भी है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, पुनर्जन्म हुआ सौतिया में हुआ। उसके दो पुत्र हुए, एक माधवी माधव व मदन मोहिनी, ठीक है। माधवी माधव और मदन मोहिनी दो बच्चे हुए उसके, जो उसके अंगूठी का नगीना थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो किशोरीलाल की बेटियां थी लवंगलता व आदर्श वाला, उसकी एक पत्नी थी स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, वो स्वर्गीय हो गई थी, यानी मर चुकी थी। वो कैसी थी, लीलावती थी, आदर्श सती थी, चपला थी, तपस्विनी व कुटुरवासिनी थी, लेकिन वो मर चुकी थी, इसलिए उसका पुनर्जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, सौतिया में। उसका पुनर्जन्म सौतिया में हुआ। उसके दो बच्चे हुए, माधव व मदन मोहिनी, दो बच्चे हुए जो अंगूठी का नगीना थे, उसके अंगूठी का नगीना थे, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, देखिए अब अयोध्या सिंह उपाध्याय का वैसे दो ही हैं, लेकिन फिर भी हम याद कर लेते हैं। देखिए अयोध्या एक जगह का नाम है, ठीक है। अयोध्या में अधखिला फूल है, क्या है आपका, अधखिला फूल है, और ठेठ हिंदी का ठाठ है। तो अयोध्या में दोनों चीज़ें पाई जाती है, एक तो अधखिला फूल पाया जाता है और ठेठ हिंदी का ठाठ, क्योंकि देखिए अयोध्या के लोग ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं, या आपके जो अवधी है वो बोलते हैं। अवधी किससे मिलती है, हिंदी से मिलती है, तो वहाँ पे हिंदी का ठाठ है, ठीक है। अब आते हैं ब्रजनंदन साहब के ऊपर। देखिए ब्रज नंदन कौन है, ब्रज नंदन है कृष्ण, कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण है सौंदर्य उपासक, ठीक है, सुंदर के उपासक है, लेकिन सौंदर्य में कौन है सबसे ज़्यादा, राधा, कौन है, राधा, कि राधा के उपासक हैं, राधा के सौंदर्य के उपासक कौन है, ब्रजनंदन राधा के सौंदर्य के उपासक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मनन है आपका रामलाल, तो ये तो आप एक ही शब्द का है, आप याद कर लेंगे, मनन रामलाल, आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अब माँ से पकड़ लीजिए कुछ भी,
कि माँ इसमें है, इसमें भी, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, याद हो जाता है। अगर बार बार इसको रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में वो आ जाता है। फिर आपका आता है राधिका रमण प्रसाद सिंह। देखिए अब फिर से आ गया राधिका रमण, ठीक है। अब राधिका क्या करती है, राधिका जो है वो कहाँ है, ब्रज की थी ना। तो ब्रज में क्या है, जंगल पाए जाते हैं, वन वन जीवन वो कहते। जब कृष्ण चले गए थे तो वो वन जीवन अपना व्यतीत करती थी, यानी सब वन में जाके रोती थी, प्रेम लहरी आती थी, उनमें प्रेम बहुत सारा था, इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं कि वो ऐसे रमती रहती थी, प्रेम में रमती रहती थी, वन जीवन में रमती रहती थी राधिका। अब देखिए किशोरीलाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वैश्य जीवन पे आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किसके जीवन पे, वैश्या। अब कैसे आप याद कर सकते हैं इसको कि जो स्वर्गीय कुसुम थी वो मरी क्यों, क्योंकि उसका वैश्य जीवन था उसका, इसलिए ऐसा मर गई, ऐसे याद कर सकते हैं आपको किशोरीलाल गोस्वामी कृत, ठीक है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरे की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। देखिए ये क्या लग रहा है, एक मुहावरा जैसे ही तो लग रहा है कि भैया ठेठ हिंदी का ठाठ है, ऐसे करके वो लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे तो ठेठ हिंदी का ठाठ है, तो ये एक मुहावरा जैसा लग रहा है। तो यहाँ आप याद कर सकते हैं कि मुहावरे की पुस्तक कहा जाता था ठेठ हिंदी ठाठ को, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राधा कृष्ण दास कृत निसाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया है, ठीक है। निसाई हिंदू है, हर तरीके से हिंदू परेशान है, तो परेशान क्यों होगा, क्योंकि गौवध किया जा रहा है, ठीक है। गौवध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे निवारण भी लिखा है, लेकिन गौवध याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा आपको, निसाई हिंदू गौवध, ठीक है। तो आपका ये उपन्यास कंप्लीट हो गया, और भी बहुत सारे उपन्यास है जो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी।